तो देखिए, बिहार में बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई के बाद सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। विपक्ष तो हमलावर है ही, अब महागठबंधन में भी विवाद शुरू हो चुका है। सरकार में शामिल भाकपा माले ने रिहाई में भेदभाव का आरोप लगाया। सीएम को पत्र लिखकर टाटा बंदियों की रिहाई की भी मांग की है। ये तो सियासत की बात है। 27 कैदियों की रिहाई के बाद नीतीश बाबू चौतरफा गिरते जा रहे हैं, क्योंकि अब तो जनता भी बोलने लगी है कि नीतीश कुमार गुंडा राज के साथ साथ जंगल राज ला रहे हैं। यानी आनंद मोहन की रिहाई नीतीश कुमार के गले की फांस बनती जा रही है। बिहार में पूर्व सांसद आनंद मोहन सहित 27 कैदियों के रिहा होने के आदेश के बाद महागठबंधन में विवाद छिड़ गया है। सरकार में शामिल भाकपा माले ने टाडा बंदियों को रिहा कराने को लेकर सरकार पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। भाकपा माले राज्य सचिव कुणाल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है और मांग पर गंभीरता पूर्वक विचार करने की बात दोहराई है। भाकपा माले की ओर से नीतीश सरकार पर कैदियों की रिहाई में अपारदर्शिता बरतने के आरोप लगाए गए हैं और कहा है कि आनंद मोहन की रिहाई कर दी गई है, जबकि 22 साल से बंद टाडा बंदियों को रिहा नहीं किया गया, जो भेदभाव है। अब भाकपा माले के विधायक सभी टाडा बंदियों को रिहा करने की मांग को लेकर शुक्रवार को गांधी मैदान में गांधी प्रतिमा के सामने एक दिन का सांकेतिक धरना देकर अपना विरोध जताएंगे। भाकपा माले की तरफ से मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा गया है कि बिहार सरकार ने हाल ही में 14 वर्ष से अधिक की सजा काट चुके 27 कैदियों की रिहाई का आदेश जारी किया, लेकिन ये रिहाई सिर्फ चुनिंदा लोगों की हुई है, जिसके कारण आम जनमानस में कई प्रकार के संदेह उत्पन्न हो रहे हैं। इससे पहले भी पार्टी के विधायकों ने अरवल के भदासी कांड के टाडा बंदियों की रिहाई को लेकर मुख्यमंत्री से 2 बार मुलाकात की थी। इसी बीच आनंद मोहन के एक और कारनामे ने नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड में जेल से रिहा हुए आनंद मोहन को अब कोर्ट कानून किसी की फिक्र नहीं है, तभी तो जेल के आदेश के बाद भी वो कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिसके बाद नीतीश कुमार को लोग कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। दरअसल 2021 में आनंद मोहन के सेल से मोबाइल बरामद किया गया था। उस मामले में तत्कालीन जेल अधीक्षक सुरेश चौधरी ने आनंद मोहन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इसी केस में कल आनंद मोहन को सहरसा कोर्ट में पेश होना था, लेकिन आनंद मोहन कोर्ट में पेश नहीं हुए। वो चूंकि पेश नहीं हुए, बेल पर नहीं है, चूंकि रिहाई हो गई, तो मुझे लगता है जो लीगल एक प्रोसेस है, जो जब तक कोई बेल पर नहीं है, कोई केस पेंडिंग है, तो वो जेल से नहीं निकल सकते हैं। जो जेल का मेन्यू उसका एक्ट है, लेकिन ये रिहा हो गए हैं, तो अब हो सकता है उनका कुछ जेल में अपना कुछ प्रोविजन ऐसा होगा जो वो निकल गए, नहीं तो अभी इस केस में वो बेल पर नहीं है, रिहा हो गए, तो हो सकता है उसी में इस मामले को ही। यानी आनंद भले ही जी कृष्णैया हत्याकांड में रिहा कर दिए गए हों, लेकिन उन्हें दूसरे केस में जमानत नहीं मिली, तो कानून के मुताबिक आनंद मोहन को अभी जेल में ही रहना था। लेकिन सियासी माइलेज लेने के लिए आनंद फानन में आनंद मोहन को जेल से रिहा कर दिया गया, वो भी कानून को ताक पर रखकर। बाहुबली आनंद मोहन को सियासी माइलेज लेने के लिए भले ही नियम कायदे को साइड में रखकर रिहा कर दिया गया हो, लेकिन जनता नाराज है। कानूनन तरीके से देखा जाए तो ये बिल्कुल राजनीति से पीड़ित है, इसमें कहीं से भी संदेह नहीं है। इस रिहाई को लेकर हम लोग क्या सोचेंगे? जो गुंडा का राज हो रहा है, गुंडा का जय जयकार हो रहा है, गरीब जा रहा है। यानी एक बात तो साफ है कि आनंद मोहन की रिहाई पर सियासत हो रही है, जो दूर तक जाएगी। लेकिन जनता का इस तरह का मूड ये जाहिर करता है कि ये मामला नीतीश कुमार के लिए गले की फांस बन सकता है। सहरसा के लोग नीतीश कुमार के इस कदम से काफी खफा हैं। सातिर से सातिर गुंडा कानून का हवाला देके तो छूटते ही रहेंगे। ये तो सबसे अन्याय कर दिया, ये संशोधन करके। तो भविष्य में भी गुंडा बनने से कोई परहेज नहीं करेगा, क्योंकि उसको होता है जो जेल जाएंगे या छूट जाएंगे, क्योंकि कानून लूज हो गया ना। आनंद मोहन के गांव पंचगछिया से सटे बन गांव के लोग भी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। लोगों के बीच में नीतीश कुमार की इमेज सुशासन बाबू की थी, लेकिन अब वो कुछ धुंधली सी पड़ती दिख रही है। लोग खुलेआम कह रहे हैं कि लालू ने जंगल राज लाया था, नीतीश कुमार गुंडा राज के साथ साथ जंगल राज भी ला रहे हैं। खासा विरोध है बनगांव में, जो कि सहरसा का ही एक गांव है, और यहाँ के तमाम लोग
सीधे तौर पे इसके लिए नीतीश कुमार को दोषी करार दे रहे हैं, जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि अगर बिहार में गुंडा राज स्थापित हो रहा है तो इसके लिए एकमात्र व्यक्ति दोषी है, जिसका नाम नीतीश कुमार है। कैमरामैन मृत्युंजय के साथ सर्वेश कुमार सिंह, भारत 24, बनगांव, सहरसा। तो देखिए, जो लोग हैं उनमें नाराजगी भी अब इसे लेकर बढ़ रही है और यहाँ तक लोगों का कहना है कि अगर यही हाल रहा, अगर ऐसे खूंखार अपराधी जेल से बाहर आ जाएंगे तो फिर आगे माफिया डॉन बनने से किसको परहेज है, क्योंकि उन्हें पता है आप बाहर तो आ ही जाएंगे। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि इस रिहाई पर कितने लोगों को परेशानी हो रही है और किस किस तरीके के पॉलिटिकल रिएक्शन आ रहे हैं। तो देखिए, पहली लड़ाई जी कृष्णैया का परिवार लड़ रहा है। आनंद मोहन की रिहाई के बाद से जो लड़ाई शुरू हुई है, जरा वो समझने की कोशिश कीजिए कि इस लड़ाई को लड़ कौन कर रहा है। जी कृष्णैया का परिवार लड़ रहा है क्योंकि उनका कहना यह है कि इस अपराधी को छोड़ देना, जो उन्होंने दुख सहा, ये उसके ऊपर एक कुठारघात है। दूसरी लड़ाई है दूसरे कैदियों की रिहाई की मांग। जैसा आप देख रहे हैं कि अब टाड़ाबंदियों के लिए भी मांग उठ रही है कि भाई ये भेदभाव क्यों, जब ये रिहा हो सकते हैं तो फिर टाड़ाबंदियों को भी रिहा कर दो। उनके ऊपर भी झूठे आरोप है, क्योंकि जो आनंद मोहन के समर्थक है वो यही कह रहे हैं कि उनको जी झूठे आरोपों में फंसाया गया था और ये एक साजिश का हिस्सा था, राजनीतिक साजिश का वो शिकार हुए थे। अब टाड़ाबंदियों के लिए भी वही बातें रिपीट की जा रही कि उनको भी छोड़ दो, वो भी राजनीतिक साजिश के कारण, वो भी ऐसी साजिशों के कारण अब जेल में बंद है और वो भी अब बुढ़े हो चुके हैं सजा काटते काटते। अब देखिए तीसरी लड़ाई क्या है, राजनीतिक दलों का निजी स्वार्थ। आप तो जानते हैं कि बिहार की राजनीति और यूपी की राजनीति में जातिगत आधार पर अगर बात ना हो, ये हो नहीं सकता। ऐसे में इसी जातिगत अपनी राजनीति को साधने के लिए राजनीतिक दल अपनी अपनी बातों का प्रवाह इन दिनों कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सच क्या है। सच ये है कि वो एक अपराधी है और अगर अपराधी छूटकर बाहर आते हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि यहाँ पर परेशानी होगी। पहली लड़ाई जो है परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है, दूसरी लड़ाई में इंसाफ को लेकर परिवार गुहार लगा रहा है और तीसरी लड़ाई में वोट बैंक की राजनीति की लड़ाई लगातार जारी, इसका जिक्र हमने किया भी। तो ये लड़ाइयां इस वक्त चल रही हैं, कुछ सियासी लड़ाइयां हैं, कुछ वाकई परिवार की अपनी लड़ाई है कि इंसाफ मिले और एक लड़ाई यही है कि परिवार लगातार गुहार लगा रहा है। देखिए, जिस डीएम कृष्णैया की हत्या हुई उनके साथ हुआ क्या था, किस तरीके से पूरा वाक्य घटा, जरा वो भी जान लीजिए। देखिए, आज अधिकारी कृष्णैया के साथ हुआ क्या। बिहार के गोपालगंज के वो जिलाधिकारी थे, यानी कि वो डीएम थे उस दौरान में। 1994 में मुजफ्फरपुर से वो गुजर रहे थे। बड़ी बात यह है कि वो वहां से गुजर रहे थे और इसी दौरान में भीड़ ने पीट कर उनकी हत्या कर दी। अब आनंद मोहन के ऊपर आरोप ये लगे कि उन्होंने ही भीड़ को उकसाया था। हत्या के वक्त आनंद मोहन और मौके पर ही मौजूद थे। बड़ी बात यह है, जिलाधिकारी की हत्या में आनंद मोहन को सजा हुई। अब यही सजा दिखाया जा रहा है कि साहब उन्होंने अच्छे से व्यवहार किया। 2007 में आनंद मोहन को फांसी की सजा सुनाई गई। सोचिए, जिसको फांसी की सजा सुनाई गई अब उसको रिहाई मिल चुकी है। 2008 में हाईकोर्ट ने फांसी की सजा उम्र कैद में बदल दी। पहले फांसी की सजा, फिर उम्र कैद में उसको बदल दिया। अब बिहार सरकार ने रिहाई के लिए नियम बदल दिए। आनंद मोहन समेत 27 अपराधी अब जेल से रिहा होंगे। आज अधिकारी कृष्णैया के